हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानोदय फॉर यू चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं केंद्रीय रेशम बोर्ड यानी कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड द्वारा सीएसबी द्वारा आप सभी के लिए रिलीज की गई वैकेंसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। और इसमें आपको कंप्लीट में बताने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, क्योंकि एक स्टूडेंट ने अभी कमेंट किया था कि सर इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिटेल में वीडियो बनाइए। इसलिए फ्रेंड, इसमें आपको सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि आपको इसमें सिलेक्शन किस बेस्ड में होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और अदर डिटेल आपको ऑलरेडी दे चुके हैं पिछले वीडियो में। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसमें दिया गया है। इसमें हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो देखिए फ्रेंड, आपको दिखाते हैं कौन से कैंडिडेट ने कमेंट किया था। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, ये दिया हुआ है पूजा मौर्य ने कमेंट किया था कि सर इसमें डिटेल में आप सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में जानकारी दीजिए। और देखिए फ्रेंड, ये कमेंट किए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है या गवर्नमेंट है। तो ये कह रहे हैं कि वैकेंसी जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है या गवर्नमेंट की है। तो फ्रेंड, ये गवर्नमेंट की वैकेंसी है। तो चलिए अब देखते हैं इसकी डिटेल में जानकारी। तो देखिए फ्रेंड, इसमें आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखते हैं क्या है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल सिल्क बोर्ड द्वारा ये वैकेंसी रिलीज की गई है। और कौन से मिनिस्टर द्वारा है? भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यानी कपड़ा मंत्रालय द्वारा ये वैकेंसी रिलीज की गई है। यहाँ पे दिया हुआ है सेंट्रल सिल्क बोर्ड के बारे में जानकारी दी गई, कब स्टैब्लिश किया गया है। तो देखिए कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। इसमें देखिए ग्रुप ए, बी, सी तीनों ग्रुप के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। ग्रुप ए के लिए देखिए दिया हुआ है, तो इस प्रकार टोटल देख सकते हैं। ग्रुप ए के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए दिया हुआ, ग्रुप बी में कंप्यूटर प्रोग्रामर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट टेक्निकल के लिए दिया हुआ है, स्टेनोग्राफर के लिए दिया हुआ। टोटल जो वैकेंसी है यहाँ पे देखिए फ्रेंड दिया हुआ है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए दिया हुआ है। ग्रुप सी में देखिए अपर डिवीजन कलर के लिए दिया हुआ है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए दिया, फील्ड असिस्टेंट और कुक पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई। कितने कितने पोस्ट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि इसकी जानकारी डिटेल में आपको पिछले वीडियो में दे चुके हैं। तो इसमें टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई 142 पोस्ट के लिए है, 142 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। और इसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी है यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि दिव्यांग कैंडिडेट भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसमें आपको डिटेल में जो सैलरी दी गई है, कितना सैलरी दिया जा रहा है किस पोस्ट के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं। असिस्टेंट ग्रुप ए के लिए जो सैलरी है आप देख सकते हैं 56,100 से लेकर 1,77,500 तक की सैलरी है। ग्रुप बी के लिए देखिए फ्रेंड, इसमें ग्रुप बी के लिए दिया हुआ है कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए 44,900 से लेकर 1,42,400 तक की सैलरी दिया हुआ है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट टेक्निकल दोनों के लिए ये दिया हुआ है 35,400 तक की स्टार्टिंग सैलरी दिया हुआ है। और देखिए सभी जो ग्रुप बी के लिए दिया है 35,400 तक की स्टार्टिंग सैलरी दिया हुआ है। ग्रुप सी के लिए जो सैलरी है यहाँ पे देख सकते हैं 25,500 रुपए है। अपर डिवीजन कलर के लिए स्टोनो के लिए भी इतना दिया है, और फील्ड असिस्टेंट के लिए 21,700 दिया हुआ है। वहीं पे कुक के लिए दिया हुआ है 19,700। तो फ्रेंड, ये शॉर्ट इंफॉर्मेशन थी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी दें तो इसमें देखिए आपके पास जो भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे ग्रुप ए असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन चार्टेड अकाउंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट चार्टेड अकाउंट इन इंडिया, तो चार्टेड अकाउंट से होना चाहिए। और दिया हुआ है, ये दिया हुआ है फ्रेंड कौन कौन से पोस्ट से क्या आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, किस पोस्ट के लिए क्या है। आगे आपको हम बताते हैं कि इसमें आपको किस पोस्ट के लिए क्या सिलेबस दिया हुआ है, क्योंकि फ्रेंड आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा, उसी बेस्ड पे आपका प्रिपरेशन होगा, आप तैयारी कर पाएंगे। तो देखिए ये अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, जिसकी जानकारी आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। इसलिए फ्रेंड वीडियो शॉर्ट में आपको जानकारी देंगे इसमें। तो ये अलग अलग दिया हुआ है, जिसके लिए भी आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं आप वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये अपर एज लिमिट दिया हुआ है। देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 35 साल दिया हुआ है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए 30 ईयर दिया हुआ है मैक्सिमम एज, जूनियर ट्रांसलेटर 30 ईयर दिया हुआ, तो इसमें सभी के लिए 30 ईयर है। अपर डिवीजन कलर के लिए 25 ईयर दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे फील्ड असिस्टेंट के लिए 25 ईयर मैक्सिमम एज दिया हुआ है। एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, 5 साल की छूट दी जा रही है SC ST कैंडिडेट को, OBC को 3 साल की छूट, PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल, 13 साल और 15 साल की छूट दी जा रही है। ये कैटेगरी वाइज दिया है। एक सर्विसमैन को भी 3 साल की छूट दी जा रही है। तो देखिए फ्रेंड,
इसके आगे की देख लेते हैं। रिजर्वेशन दिया हुआ है किस कैटेगरी के लिए, तो आपको डिटेल में जानकारी इसमें मेन मोटो है इस वीडियो को बनाने के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में आपको जानकारी देंगे कि किस बेस्ड पे होगा। तो इसमें आपको ऑनलाइन एग्जाम जो होगा कंप्यूटर बेस्ड पे, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। आगे जानकारी उसकी भी देते हैं फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम सेंटर आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, ये दिया हुआ, सिटी का नाम दिया हुआ, स्टेट दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे देखिए आपको एप्लीकेशन फी कितना इसमें लिया जा रहा है, ये सब जानकारी दे चुके हैं। अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 100 रुपए 1000 रुपए लिया जा रहा है। और वीमेन SC ST कैंडिडेट से ग्रुप ए के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। और अनरिजर्व ओबीसी से 750 रुपए लिया जा रहा है, ग्रुप बी के लिए दिया हुआ है। और वीमेन SC ST से कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं, ग्रुप सी के लिए भी 750 रुपए एप्लीकेशन फी है, अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से। तो नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, और क्या जानकारी है। और देखिए इसमें फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए और 24 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। जॉब अपॉर्चुनिटी वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना होगा और वहां पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के निर्देश दिया होगा, उसे रीड करके फॉर्म अप्लाई कीजिए। तो देखिए फ्रेंड, सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड आपको कुछ जनरल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ पहले तो लास्ट डेट दिया हुआ है, 16 जनवरी तक आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है, इसमें निगेटिव मार्किंग भी दिया हुआ है। यदि आप एग्जाम देने जाएंगे तो इसमें आपको निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा। और आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेगी किस पोस्ट के लिए, इसकी भी जानकारी देंगे। तो देखिए निगेटिव मार्क जो होगा आपको यहाँ पे देख सकते हैं, द मार्क ऑब्टेन्ड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंसीडर फॉर फाइनल मेरिट रैंकिंग। तो इसमें आपको सीबीटी एग्जाम में जो आपको मार्क्स होगा उसके अकॉर्डिंग जो आपको यानी कि अंक प्राप्त होंगे या मार्क्स आप ऑब्टेंड करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और देखिए यहाँ पे दिया है, फॉर ईच रॉन्ग आंसर देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 ऑफ मार्क्स अगेंस्ट दैट क्वेश्चन फॉर ऑल पोस्ट। तो इसमें ऑल सभी पोस्ट के लिए आपको जो भी होगा नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी, यानी कि 0.25 मार्क्स पर रॉन्ग आंसर पे आपको कट कर लिया जाएगा। टेंटेटिव डेट दिया हुआ है, एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 24 दिसंबर से, लास्ट डेट दिया हुआ है 16 जनवरी। और दिया है पेमेंट एप्लीकेशन फी के लिए डेट दिया हुआ है। डाउनलोड ई कॉल लेटर के लिए दिया हुआ, आपका ई कॉल लेटर यानी कि एडमिट कार्ड आपको फरवरी और मार्च 2023 में डाउनलोड करने के लिए रिलीज कर दिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम जो होगा वो भी फरवरी और मार्च में हो सकता है। और डिक्लेरेशन आपको दिया हुआ, रिजल्ट भी मार्च तक आ जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन दिया हुआ। और देखिए अब यहाँ पे आपको किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन होंगे उसकी जानकारी दे देते हैं, कौन कौन से पोस्ट के लिए। ये देखिए सिलेबस असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिया, फाइनेंस अकाउंट एंड ऑडिट के लिए दिया हुआ है। तो इसमें जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन होंगे और कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश वोकैब से 10 क्वेश्चन होंगे। कैश बुक इट्स मेंटेनेंस से 10 क्वेश्चन होंगे। जनरल फाइनेंशियल रूल एंड एप्लीकेशन से 20 क्वेश्चन होंगे। और फाइनेंशियल एक्ट, बिल, स्टोर्स मेंटेनेंस इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन, एस्टेब्लिशमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑडिट से रिलेटेड 50 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो ये किसके लिए, सिलेबस आप असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए दिया हुआ है। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। और आपको जो टोटल टाइम दिया जाएगा 1 आवर का टाइम दिया जाएगा, यानी 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और आपका पेपर जो होगा बाइलैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। और देखिए जनरल एंड करंट अफेयर्स होंगे, और इंडियन यूनियन इंटरनेशनल अफेयर्स इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल से होगा। तो ये सिलेबस दिया हुआ है। जनरल मेटल एबिलिटी से देखने को मिलेगा, कम्युनिकेशन से दिया हुआ है, कौन कौन से होंगे ये डिटेल में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए कौन से पोस्ट के लिए है, ये आपको सिलेबस जानकारी होना चाहिए क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन होगा। यहाँ कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए भी दिया हुआ है, कौन सेक्शन 1 से क्वेश्चन, मेटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 60 क्वेश्चन होंगे। और टेक्निकल टेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से आपको 60 क्वेश्चन होगा, 120 क्वेश्चन होगा। और टाइम जो दिया होगा 120 दिया हुआ है, यानी कि 2 घंटे का इसमें टाइम दिया जाएगा कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए। ये भी कंप्यूटर बेस्ड पे आपका होगा। और दिया हुआ डिटेल ऑफ सेक्शन 1 के लिए डिटेल में दिया हुआ कितने क्वेश्चन होंगे, जैसे एनालिटिक्स, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव स्किल से, अर्थमेटिक, एलिमेंट्री, अलजेब्रा से दिया हुआ इस प्रकार। और फ्रेंड आपको लास्ट में बताएंगे आप इसका डिटेल में एडवर्टाइजमेंट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए दिया हुआ सिलेबस फॉर कॉमन कंप्यूटर टेस्ट के लिए दिया, अपर डिवीजन कलर के लिए दे, स्टेनोग्राफर के लिए है, और सुपरिटेंडेंट असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेक्निकल के लिए दिया हुआ है। और देखिए स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के लिए दिया हुआ सिलेबस।
ये दिया है जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, और देखिए जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल से 30 क्वेश्चन और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन से 30 क्वेश्चन। इस प्रकार टोटल 120 क्वेश्चन होंगे और 120 मार्क्स होंगे। 120 मिनट्स टाइम दिया जाएगा, यानी 2 घंटे का। इंग्लिश और हिंदी में होगा, डिटेल में भी यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, यहाँ पे दिया हुआ है स्किल टेस्ट के लिए भी दिया हुआ है। स्किल टेस्ट के लिए आपको सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, नेम ऑफ पोस्ट दिया है, पे मैट्रिक्स लेवल दिया हुआ है और स्किल टेस्ट नाम से दिया हुआ है। तो देखिए स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 पे लेवल 6 दिया हुआ है। इसमें आपको डिक्टेशन दिया है 10 मिनट्स एट द रेट ऑफ 120 वर्ड पर मिनट्स, ट्रांसक्रिप्शन ऑन कंप्यूटर 75 मिनट्स इंग्लिश। तो इसमें आपको ये 10 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और जिसमें आपको 120 वर्ड्स पर मिनट आपको टाइप करना होगा, यानी कि जो आपके पास स्टेनोग्राफर स्पीड होगी। और यहाँ पे देखिए 95 मिनट्स होगा, इसमें हिंदी के लिए दिया गया है। तो ये होगा, इतना टाइम दिया हुआ है। और स्किल टेस्ट शैल बी कंडक्टेड ओनली ऑन कंप्यूटर, इसमें आपको स्किल टेस्ट जो होगा कंप्यूटर पर होगा। तो ये है सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए दिया हुआ, आपको 2 एग्जाम होगा, एक रिटन एग्जाम होगा और दूसरा स्किल टेस्ट जो होगा ये दिया हो स्किल टेस्ट के लिए। तो आपको 2 पेपर क्वालिफाई करना होगा। इसमें जो होगा रिटन एग्जाम होगा, उसमें आपको अच्छे मार्क्स अटेंड करना होगा और इसमें केवल आपको क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। नेक्स्ट देखिए अपर डिवीजन कलर के लिए दिया हुआ टाइपिंग स्पीड आपके पास 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में, 30 वर्ड पर मिनट से हिंदी में होना चाहिए, ये दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है हिंदी टाइपिंग भी कंडक्ट ऑन कंप्यूटर 30 वर्ड पर मिनट एंड 30 वर्ड इंग्लिश के लिए करस्पोंडेंट टू 10,500 की डिप्रेशन पर आवर्स। 1 घंटे में आपको इतना कीवर्ड टाइप कर लेते हो और हिंदी में आपको 90,000 कीवर्ड डिप्रेशन दिया हुआ पर आवर्स। 1 घंटे में इतना एवरेज होना चाहिए 5 की डिप्रेशन ईच वर्ड। ये दिया टाइम अलाउड आपको 10 मिनट दिया जाएगा, टाइम अलाउड किया गया है। स्टेनोग्राफर लेवल सेकंड के लिए ग्रेड सेकंड के लिए दिया हुआ है, इसमें भी 10 मिनट्स ऐड 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, इसमें भी 80 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन दिया ऑन कंप्यूटर पे 55 मिनट्स इंग्लिश और 65 मिनट्स हिंदी के लिए है। स्किल टेस्ट इसमें भी कंप्यूटर पे होगा। तो ये दिया था फ्रेंड, अलग अलग दिया हुआ सिलेबस। ये दिया हुआ सिलेबस फॉर रिक्रूटमेंट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन के लिए दिया हुआ है। ये जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन होगा, जनरल लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन, लाइब्रेरी मेथड से आपको यहाँ पे देखिए 60 क्वेश्चन है। इस प्रकार टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स होंगे। किसके लिए दिया हुआ है सिलेबस जो दिया हुआ है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए दिया हुआ है, डिटेल में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, यहाँ पे दिया जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन के लिए दिया हुआ है सिलेबस, कितने क्वेश्चन होंगे। ये जनरल इंटेलिजेंस से रीजनिंग से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और जनरल अवेयरनेस से आपको 30 क्वेश्चन, जनरल इंजीनियरिंग से दिया हुआ 60 क्वेश्चन। इस प्रकार टोटल आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 120 मार्क्स होंगे। हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये है आपके रिटन एग्जाम के स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि सिलेबस दिया हुआ है, अलग अलग पोस्ट के लिए दिया हुआ। और दिया इंडिकेटिव सिलेबस, ये दिया हुआ सिलेबस के लिए डिटेल में भी दिया हुआ, पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट पोस्ट देखिए जो दिया हुआ रिक्रूटमेंट सिलेबस फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ट्रांसलेटर, हिंदी के लिए दिए हुए सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं। पेपर 1 जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होगा, कंप्यूटर बेस्ड मोड पे, जनरल हिंदी से 40 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश से 40 क्वेश्चन, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी से आपको 100 मार्क्स होंगे, ये दिया हुआ है। तो इस प्रकार ये देखिए। और टाइम जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पेपर 1 जो ऑब्जेक्टिव टाइप के 60 मिनट्स होंगे, यानी 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप के होगा, यानी सब्जेक्टिव टाइप के होगा। ट्रांसलेशन के लिए इसमें भी 1 घंटे का टाइम 60 मिनट दिया जाएगा। पेपर 1 विल बी कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये दिया हुआ पेपर 1 के लिए सिलेबस दिया हुआ है। जनरल हिंदी से दिया हुआ है कौन कौन से होंगे, सिनोनिम से, जनरल इंग्लिश से दिया हुआ डिटेल में। पेपर 2 के लिए भी सिलेबस दिया, 2 पैसेज होगा। ट्रांसलेशन 1 पैसेज ट्रांसलेटर फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड 1 पैसेज ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी होगा। हिंदी और को इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए आपको ये पेपर 2 में 1 पैसेज दिए होंगे 1-1। और सेकंड देखिए एसे ईच इन हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में आपको एक एसे निबंध लिखने के लिए भी देखने को मिलेगा। सिलेबस दिया हुआ है असिस्टेंट एग्जामिनेशन के लिए दिया हुआ है। इसमें भी देखिए जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से
और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन और इंग्लिश से कम्प्रीहेंशन से 25 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन 120 मिनट्स यानी कि 120 मिनट या 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। डिटेल में भी जानकारी दी गई है। तो ये है फ्रेंड, आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। मेरिट लिस्ट जो तैयार होगी आपकी रिटन एग्जाम में आपको जो ऑब्टेन्ड मार्क होंगे उसी के अकॉर्डिंग होगा। और देखिए दिया हुआ है जैसे कि एग्जामिनेशन कुक के लिए दिया हुआ है सिलेबस रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश से 25 और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट्स टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए डिटेल में भी इसकी जानकारी दी गई है। और देखिए इस प्रकार ये था फ्रेंड अलग अलग से पोस्ट के लिए सिलेबस दिया हुआ है, कितने क्वेश्चन आपको गेन करने होंगे और किस प्रकार आपका सिलेक्शन होगा, इसकी जानकारी ये थी। और उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिए और इसी प्रकार लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट के लिए हमारे चैनल ज्ञानोदय फॉर यू पे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। और देखिए फ्रेंड अब लास्ट में आपको बता देते हैं कैसे आपको इसका डिटेल में एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। तो देखिए फ्रेंड सबसे पहले आपको इसके CSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है csb.gov.in। जैसे ही आप गूगल पे इस प्रकार टाइप करेंगे और इंटर करेंगे तो आप इसी प्रकार फ्रंट पेज में आ जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट के। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अनाउंसमेंट एंड नोटिफिकेशन दिया हुआ है, जॉब अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा जॉब अपॉर्चुनिटी पे। जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी वाले में आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। यहाँ पे डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर ग्रुप ABC एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल पोस्ट। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड इसका ये देखिए आ गया है नोटिफिकेशन का पेज। इस प्रकार डाउनलोड कीजिए और डिटेल में इसकी एक एक पॉइंट की जानकारी आप स्वयं देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए।